हमारे साथ में है पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जी। इनसे बात करेंगे। राजस्थान के प्रथम चरण के चुनाव पूरे संपन्न हुए हैं। द्वितीय चरण में चुनाव होने वाले, क्या स्थिति देखते हैं प्रथम और द्वितीय चरण राजस्थान में? पहले चरण में बहुत सकारात्मक रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरे विश्वास के साथ दूसरे चरण में उतरी है। प्रधानमंत्री भी बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री की भाषा राजस्थान के पहले चरण के बाद 19 तारीख के बाद बदल गई है, ध्रुवीकरण की भाषा बन गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ ध्रुवीकरण की बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ, देखिए 2023 में भी अगर आप यहाँ के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें, 1,66,00,000 राजस्थानियों ने बीजेपी को वोट दिया और 1,57,00,000 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। यानी कि मात्र 9 लाख वोट फ़र्क था। सीटों का फ़र्क था, हम सत्ता में नहीं आए, पर हमारा प्रदर्शन बहुत उम्दा था, बहुत मजबूत था। और उसी आधार पर हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव लोकसभा के चुनाव है, मुद्दे अलग हैं और लोग चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने दिल्ली में जो महिलाओं के लिए, ख़ास तौर से युवाओं के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, हमारे पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, दलित और आदिवासियों के लिए काम करें। इसीलिए हमने 5 न्याय 25 गारंटी का कार्यक्रम जनता के सामने रखा है, जनता के समक्ष रखा है और इससे प्रधानमंत्री बहुत बौखलाए हुए हैं। अच्छा, आप मेवाड़ में आए हैं तो मेवाड़ से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछूंगा। चित्तौड़गढ़ लोकसभा में 8 एक सीट पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ठीक है। सारे राजस्थान पर बोलूंगा, सारे अलग अलग राज्यों में बोलूंगा। जो स्थानीय मुद्दे हैं मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा क्योंकि मैं उदयपुर में हूँ। हमारे ओर से हमने एक 5 सूत्री आदिवासी संकल्प भी जारी किया है। तो आदिवासी इलाकों के लिए जो कानून बनाए गए थे कांग्रेस के समय, खास तौर से वन अधिकार अधिनियम 2006 में जो बनाया गया था, उसको कमज़ोर किया गया है, पेशा को कमज़ोर किया गया है। जो वन संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसमें संशोधन लाए गए हैं और आदिवासियों के लिए जिस तरीके से उनको फ़ायदा मिलना चाहिए आर्थिक विकास से, और पिछले 10 साल में नहीं दिखाई दे रहा है। जो हमारी एक संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय आयोग है अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनके सदस्य नहीं हैं, उनके चेयरमैन नहीं हैं। तो ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की प्राथमिकता क्या है आदिवासी इलाकों की तरफ। अच्छा, कांग्रेस से भाजपा में कई लोग गए हैं। कहा जाता है कि ईडी का डर, कई एजेंसियों का डर था जो उनको भाजपा की तरफ खींच ले। लेकिन स्थिति ये है कि छोटा कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सरपंच, महामंत्री पद पे ये भी काफ़ी जा रहे हैं, तो इनको कोई डर नहीं, लेकिन क्यों उधर की तरफ जा रहे हैं? नहीं, काफ़ी लोगों मैं समझता हूँ ज़्यादातर सभी लोगों को डर है। सभी लोगों को वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, वॉशिंग पाउडर की ज़रूरत है। सभी लोग ईडी से डरे हुए हैं, इनकम टैक्स से डरे हुए हैं, सीबीआई से डरे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उनकी महत्वाकांक्षा बहुत हो, उनकी योग्यता से भी ऊपर हो। पार्टी ने उनको पहचान दिया है, पार्टी की वजह से वो हैं जो नाम कमाया है उन्होंने, वो पार्टी की वजह से ना, पार्टी ने उनको मंच दिया है और आज उसी पार्टी को उन्होंने टुकरा कर, लात मार कर वो पार्टी से निकल गए हैं, इस उम्मीद के साथ कि बीजेपी में उनका नंबर बढ़ेगा और वो अगर हमको और बदनाम करेंगे तो उनका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, जो गए हैं, पर कई लोग कांग्रेस में आए भी हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आ रहे हैं कांग्रेस में भी आ रहे हैं, पर जो लोग गए हैं वो एक नतीजा ये है कि हमारे संगठन में जिनको कई सालों से वो संगठन में काम कर रहे थे, उनको मौका नहीं मिला, उनके लिए नए मौक़ों के दरवाजे भी खुल गए हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जब तक कांग्रेस में थे, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो भाजपा में शामिल हुए, अलग अलग उदाहरण हैं, वो तब तक साफ छवि के कहे जाते थे, कांग्रेस पार्टी में थे। लेकिन अब जाने के बाद कांग्रेस ही उनको बोल रहे हैं कि उनको डर है, तो डर तभी होगा जब वो कुछ गलत। मैं आपको कहूँगा ना, अशोक चव्हाण को 2014 में प्रधानमंत्री ने नांदेड़ में कहा मैं इनको जेल भेजूंगा, और अभी 4-5 दिन पहले अशोक चव्हाण के बगल में बैठे हुए थे नांदेड़ में, वो अचानक साफ हो गए। और 2014 में उन्होंने कहा एयर इंडिया को लेकर एक सबसे बड़ा घोटाला है, प्रफुल्ल पटेल नागरिक उड्डयन मंत्री थे, उनके खिलाफ उन्होंने जांच शुरू कराई। अभी एक महीने पहले सीबीआई ने उस केस को बंद कर दिया। क्योंकि प्रफुल्ल पटेल
बीजेपी में शामिल हो गए, यानी कि एनसीपी में शामिल हो गए, जो एनसीपी का जो एक अंग है जो बीजेपी के साथ है, तो वो साफ हो गए। तो यही ना, लोग डरे हुए हैं, लोगों को धमकी दिया जा रहा है। मैं खुद जानता हूँ, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन पर कोई दाग नहीं है, जिनको टिकट नहीं मिला, मिसाल के तौर से कुछ ऐसे 3-4 लोगों को मैं जानता हूँ, युवा नेता हैं, उनको टिकट नहीं मिला और बीजेपी उनको फ़ोन कर कह रही है आप बीजेपी में आओ, बीजेपी में आओ। वो नहीं जाना चाहते हैं, पर उन्होंने उनका इनकम टैक्स 15 साल पुराना, 20 साल पुराना इनकम टैक्स रिटर्न खोल दिया है। तो ये लोग खतरे में हैं, ये लोग रो रहे हैं। वो मुझे मेरे एक साथी आकर मुझसे सामने रोने लगे। उन्होंने कहा सर मैं क्या करूं? तो ये धमकी जो दी जा रही है ना, जो डरा कर लोगों को, प्रधानमंत्री ने एक बारी नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, अब तो ये कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गया ना। अच्छा, गौरव वल्लभ जो यहाँ से किसी एक व्यक्ति नहीं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो भाजपा में शामिल हुए हैं। उनके शामिल होने के बाद वह लगातार बोल रहे हैं कि सनातन की बात नहीं की जाती है, राम मंदिर के लिए नहीं भेजने दिया जाता है। जो कुछ ये ऐसे लोग बोलते हैं, मैं उसका पूरा खंडन करना चाहता हूँ। बिल्कुल गलत है। ये अपने नए मालिकों को वफादारी सबूत देने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए नए संगठन में ऐसे बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये थे हमारे साथ जयराम रमेश जी, जिन्होंने पूरे राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक जो चुनावी चर्चा है उस पर अपने बारे में बात कही। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।